हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंत। फ्रेंड्स, पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ये जो ज़ीरोज़ है यहाँ पे, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ये हमने पुरानी वीडियो में स्टडी कर रखा है बहुत अच्छे से। जिन्होंने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं पुरानी, काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वो पहले उनको स्टडी कर लें और सीख लें कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे ये शुरू करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हॉट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल जो दिया होता है उसमें कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं और जो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल हम कैलकुलेट करते हैं उनमें कुछ रिलेशन होता है। तो ये जो है फॉर अ लीनियर पॉलिनॉमियल, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पहले दोबारा से एक रिकैप ले लेते हैं दैट फॉर अ लीनियर पॉलिनॉमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी, बिकॉज यहाँ पे x की डिग्री है 1। तो जब डिग्री 1 होती है तो उसे हम कहते हैं एक लीनियर पॉलिनॉमियल। जो एक वेरिएबल होता है उसकी डिग्री होनी चाहिए 1, तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाता है, मीन्स हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए उसमें। नाउ ये a और b यहाँ पे हैं रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से तो x ही हट जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाउ ये कह रहे हैं कि लेट से k इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल ax प्लस बी। उसने स्टार्टिंग में मान लिया कि इस पॉलिनॉमियल का जो ज़ीरो है वो है k। मान लेते हैं k इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल ax प्लस बी। नाउ अगर ये इसका ज़ीरो है, मीन्स इस वैल्यू को, ये जो k है, इस वैल्यू को जब मैं इस पॉलिनॉमियल में पुट करूँगी x की जगह तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो ज़ीरो बन जाएगा, इट मीन्स पॉलिनॉमियल में जब मैंने k की वैल्यू डाली तो वो ज़ीरो बन गया। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू की जगह हम k पुट कर रहे हैं इस अपने जनरल फॉर्म में। तो मैंने x की जगह k पुट करा तो हमारे पास ये बन के आया इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आई है माइनस बी अपॉन ए। नाउ ये जो k था ये है हमारा 0, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कोफिशिएंट की फॉर्म में आई है। जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं उसकी फॉर्म में आ गई है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल, एक लीनियर पॉलिनॉमियल लिया 3x प्लस 1। अब मैं कहूँ कि इसका ज़ीरो निकालिए, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, इसमें सिर्फ एक सिंगल ही ज़ीरो होगा। क्यों? बिकॉज ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। लीनियर पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 1। तो जितनी डिग्री होती है, हाईएस्ट जो डिग्री 1 है, उतने ही उसमें ज़ीरोस होंगे मैक्सिमम, या उससे कम होंगे, या मैक्सिमम उतने ही होंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक है, तो वो एक जो ज़ीरो है वो कौन सा है, उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने निकाला माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी अपॉन यहाँ पे क्या है, ये बी हमारा ये है और ए हमारा ये है, तो माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो ये इसका डायरेक्टली हमारे पास निकल के आ गया कि ये इसका ज़ीरो है। तो वैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि नेगेटिव माइनस कर देना है कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होएगी उस लीनियर पॉलिनॉमियल में उसका नेगेटिव कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x से। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a। तो वैसे ही हमने ये यहाँ पे लगाया डायरेक्टली, तो हमारे पास ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकल के आ गया है। तो चलिए अब हम करते हैं डिटेल में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल की या उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें पता है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये जो वेरिएबल x है इसकी डिग्री हाईएस्ट यहाँ 2 है, तो जब 2 है तभी उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। और यहाँ पे ये a, b, c जो होते हैं ये होते हैं हमारे रियल नंबर्स। एंड कंडीशन है कि a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो हो जाता है तो हमारी जो डिग्री है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की 2, वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। ओके, सो चलिए इसको समझते हैं पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, पॉलिनॉमियल एग्जाम्पल लिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। नाउ हम इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हमने ये छोटी क्लासेस में सीखा है कि हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके कैसे इसके फैक्टर्स बनाते हैं फ्रेंड्स।
हम क्या करते हैं, ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2 और ये इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है फ्रेंड्स 12। तो ये जो 12 आ रहा है, अब इस मिडल टर्म को हमने क्या करना है, इस तरीके से लिखना है कि उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और जब ऐड करें तो आना चाहिए 8। क्लियर फ्रेंड्स, दोबारा से बोल देती हूँ। क्या किया हमने, ये जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था और कांस्टेंट टर्म थी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 6 2 ज़ा 12। अब ये जो 12 है हमारे पास, अब हम इस मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करके लिखेंगे, इस तरीके से कि उसके ऐड करने पर आना चाहिए यही ऊपर -8x और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 12। तो ये कैसे होगा देखिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, 8x को कैसे स्प्लिट करूँ। अब बताइए, 12 के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए 6 2 ज़ा 12 होता है और 6 और 2 को ऐड करूँगी तो 8 होता है। तो मिल गया हमारे को आंसर कि यहाँ पे मैं लूँगी -6x एंड -2x। ये था मिडल टर्म की स्प्लिटिंग और +6 एज इट इज़। देखिए मिडल टर्म स्प्लिट हुई, 6 2 ज़ा 12 हो आ रहा है हमारे पास एंड हमारे पास इनको ऐड करने पर आना चाहिए -8x, तो वो भी आ रहा है। कैसे, देखिए -6 और -2 जब ऐड करेंगे तो -8x ही आएगा। तो चलिए अब फर्दर करते हैं इसे। अब पहली दो टर्म्स को ले लेते हैं। पहली दो टर्म्स को मैंने लिया तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास। यस, क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 2x। जब 2x कॉमन आया तो अंदर क्या रह गया, पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे 2x कॉमन लिया मैंने, अंदर रह गया x -3, 2 3 ज़ा एंड x उसके साथ। अब यहाँ पे देखते हैं, इन दो टर्म्स को ले लीजिए। इन दो टर्म्स को मैंने लिया तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा था, 2 -2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, x माइनस आएगा बिकॉज माइनस बाहर हमने कॉमन लिया है एंड 2 3 ज़ा 6। तो अब देखिए ये फैक्टर्स मेरे पास बन के आ गए हैं। पहले हम देखते हैं इनमें ये कॉमन आ रहा है x -3, तो x -3 कॉमन था, उसको मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया, मेरे पास रह गया 2x -2। अब ये 2x -2 यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है x -3 और आ रहा है अंदर x -1 क्यों, क्योंकि 2 मेरे पास बाहर कॉमन आ गया है। तो लिख सकते हैं 2x × x -1 × x -3। तो ये इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके हमने इसके फैक्टर्स को लिख लिया है यहाँ पे। अब देखिए इसके ये फैक्टर्स निकल के आए हैं हमारे पास। अब ये फैक्टर्स हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे जब मैं इस वैल्यू को x -1 को 0 पुट करती हूँ और x -3 को 0 पुट करूँगी तो हमारे पास पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं x -1 को यहाँ 0 पुट कर देती हूँ तो पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाता है, 0। बिकॉज अगर देखिए इसको मैंने 0 पुट कर दिया, मान लीजिए इसको मैंने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो 2 × 0 या 0 × समथिंग ये पूरा 0 हो जाएगा। या x -3 को 0 पुट कर दूँ। ओके, तो अब मान जान लेते हैं, अब मैंने जब इसको 0 पुट किया तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, 1। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, 3। अब मेरे पास दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं, 1 और 3। अब जानिए कि ये 1 और 3 क्या है, यही तो है इस क्वेश्चन में ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये जो 1 और 3 आए हैं ये इस पॉलिनॉमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं। क्यों है ज़ीरोज़, क्योंकि अगर मैं x = 1 यहाँ पुट करती हूँ इसमें या x = 3 यहाँ पुट करती हूँ इसमें, तो ये पॉलिनॉमियल को 0 बना देगा। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करके बता देती हूँ। हम पुट करते हैं x = 1। x = 1 जब मैंने पुट किया यहाँ पे, तो x की जगह 1 डाल दीजिए, ये आएगा। तो चलिए यहाँ आया 2, यहाँ आया 8, यहाँ आया 6। देखिए 6 + 2 8 एंड 8 - 8 = 0 आ गया। 0 मीन्स क्या होता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनॉमियल में डालने से पॉलिनॉमियल को 0 बना दे। क्लियर, दोबारा से बोल देती हूँ, x की वो वैल्यू जो हम उस
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे इस पूरे में, तो वो उसकी वैल्यू को ज़ीरो बना देगा। उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिमिलर वे में अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं x=3 को, तो वो भी कर सकते हैं। तो भी हमारे पास क्या आएगा, जब मैं x=3 पुट करूँगी तो भी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, ये है मेरी इसकी ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो ये इसके फैक्टर्स हो गए और दूसरा क्या हुआ, ये इसके ज़ीरोज़ निकल आए। तो अब देखते हैं कि जनरल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जैसे ये मेरे पास, इसमें पहले यहाँ लिख लेते हैं हम कि इसके फैक्टर्स जो निकल के आए थे, ये निकल के आए थे, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था। ओके, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। चलिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है, इसको भी रब कर देते हैं हम। सो अब यहाँ लिखते हैं 2x - 3x - 1। ये हमारे पास निकल के आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, ये हैं इसके फैक्टर्स। ओके, अब मैं मान लेती हूँ कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आई 1 और x की वैल्यू आई 3, जब ज़ीरो पुट किया था हमने, यहाँ पे x - 3 को हमने ज़ीरो पुट कर दिया था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई थी। x - 1 को ज़ीरो पुट किया था तो x की वैल्यू 1 आ गई थी। तो ये इसके क्या निकल के आए थे, ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ अब हम मान लेते हैं जनरली कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा वो, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ये। तो अल्फ़ा और बीटा जो हैं, मान लेते हैं ये इसके ज़ीरो है। जैसे यहाँ पे 1 और 3 थे ज़ीरोज़, वैसे यहाँ हमने मान लिया कि वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं उसके ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो ax² + bx + c। नाउ द फैक्टर्स विल बी, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे जैसे हमारे पास ये फैक्टर्स निकल के आए थे वैसे ही के एक कांस्टेंट टर्म ले ली हमने, और अब यहाँ x - 3 x - 1 था, ये अल्फ़ा बीटा यहाँ माने हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया, x - अल्फ़ा एंड x - बीटा। ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया। इसकी वैल्यू ax² + bx, इस जनरल जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जो फैक्टर्स बनेंगे जब हम सॉल्व करेंगे, हमने मान लिया वो ये आ गए कि इसके जो ये अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ है, तो हमने मान लिया यहाँ पे कि इस फॉर्म में ये हमारे पास आ गए। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके लिए लिया था। अब चलिए हम क्या करते हैं, हम इसको अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आ गया हमारे पास x², फिर x को मैंने बीटा से करा तो मेरे पास आया -βx, फिर मैंने अल्फ़ा को किया x से तो आया मेरे पास अल्फ़ा x, फिर इसको किया माइनस माइनस प्लस हो गया एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आया मेरे पास। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास यहाँ x², अब x वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया -x, अंदर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे आ गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब हम क्या करते हैं, k को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैंने k को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया k इंटू x² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, एंड इस तरफ हमारे पास यही रहेगी ax² + bx + c। सो चलिए ये मैं रब कर देती हूँ। अब जब मेरे पास ये आ गया, यहाँ लिख लेते हैं टॉप पे ये वाली ax² + bx + c इज़ इक्वल टू, हमारे पास आया k इंटू x² माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x
तीसरी टर्म आई प्लस के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अब देखिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ वैल्यूज़ को। अब हम यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स में से निकल के आ जाता है दैट ए इज़ इक्वल टू के। वैसे ही मैं कंपेयर करती हूँ एक्स वालों को। अब एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाती है, वो आती है माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। थर्ड सी के, इनको कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाती है के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये निकल के आ गया हमारे पास। सो इसको रब कर देते हैं नीचे वाले को फर्दर। अब मेरे पास a की वैल्यू है k। अब मैं क्या करूँगी, a की वैल्यू जो k है या k की वैल्यू a है वो यहाँ पे पुट कर दूँगी k की जगह। k की जगह a रख देंगे तो b की वैल्यू आ रही है माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ये अब इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। एक रिलेशनशिप निकल के आ गया है हमारे पास। ऐसे ही मैं क्या करूँगी, k की जगह a पुट कर दूँगी तो मेरे पास आएगा a इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो निकल के आई दैट इज़ c अपॉन a। नाउ क्या रिलेशन निकल के आया है हमारे पास एट द एंड, दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलीनोमियल। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं लिखूँगी सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ। अब ये b क्या है यहाँ पे, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, तो ब्रैकेट में लिखूँगी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, अब ये a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो ये रिलेशनशिप निकल के आया है दैट द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलीनोमियल विल बी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ जो x का कोफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ a। तो ये आ गया माइनस b अपॉन a। वैसे ही हमारे पास इस तरफ अगर मैं देखूँ इस वाली टर्म को, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल वो क्या आया है, वो है c अपॉन a। अब ये c यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये a क्या था, ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ लिख दूँगी मैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप बिल्ड होके आया है हमारे पास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, जब हमारे पास ये क्वेश्चंस हम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें याद रखना है ये फॉर्मूलाज, दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलीनोमियल इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलीनोमियल इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। तो चलिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम निकालेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल का। सो फ्रेंड्स ये रब कर देते हैं पहले। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने किया लीनियर पॉलीनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अब करते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। जैसे हमने ये रिलेशनशिप निकाला है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, वैसे ही हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म स्टडी करी हमने, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल बिकॉज हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की यहाँ पे 3 है। सो देयरफॉर ये क्या है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे ये ए बी सी डी क्या है, पहले जान लेते हैं। ए बी सी डी ये हमारे रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं रियल नंबर्स में से, और ए हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो जाता है, वही बात आ जाती है कि अगर ये टर्म ही ज़ीरो हो गई हमारी फर्स्ट, तो वो क्यूबिक पॉलीनोमियल ही नहीं रहेगा। सो चलिए अब इसमें रिलेशनशिप बिल्ड है क्या, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में स्टडी करा दैट प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ, लेट्स से दैट अल्फ़ा बीटा एंड गामा are the
ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैंने मान लिया यहाँ पे हमारे पास 3 आएंगे। 3 क्यों आएंगे? बिकॉज हमने स्टडी करा है दैट जितनी हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है मैक्सिमम हमारे पास उतने ही ज़ीरोज़ निकल के आते हैं पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे 3 आएंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला है दैट द प्रोडक्ट ऑफ the sum of the zeros of a polynomial will be equal to minus b upon a। ये हमारे पास फॉर्मूला आया। नेक्स्ट जो इसका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है वो कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दैट प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, थर्ड है हमारे पास प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इंटू गामा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये 3 फॉर्मूले हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे अप्लाई होंगे। जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 स्टडी करे हैं, ये थे क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए कौन से हैं? दैट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। वैसे ही हमारे पास अब यहाँ 3 है, तो पहले हमने सम किया उन ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, यहाँ प्रोडक्ट किया और यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट और सम लिया। तो ये फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं जब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन दिस। हमने बस जस्ट ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं और फटाफट से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। सो फ्रेंड्स, काइंडली हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।